20 जनवरी 2009 एकतेरीना नाम की एक लड़की अपना काम ख़त्म करके अपने घर लौटती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके दो दोस्त नशे में चूर उसके घर के अंदर पार्टी कर रहे हैं। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। बहरहाल दोस्त हैं, ये समझकर वो उसको बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो अपने दोस्तों से बोलती है कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। जब उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है तो उसे खाने को कुछ ऑफ़र करते हैं। वो बोलते हैं कि हमने एक नई डिश बनाई है, तुम ट्राई करो और बताओ टेस्ट कैसा है। जब वो लड़की उस खाने को टेस्ट करती है तब तक उसे ये नहीं पता था कि जब उसे इस खाने की सच्चाई पता चलेगी तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसे घिन आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक 16 साल की लड़की को अपने बॉयफ्रेंड पर इतना भरोसा था कि वो उसको आइडल मानती थी। वो उसकी तरह कपड़े पहनती थी, उसकी तरह बात करती थी, उसकी तरह मेकअप करती थी। उसको उसकी ज़िंदगी में रहना पसंद था। उसको पसंद था अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताना। मगर उस मासूम लड़की को ये नहीं पता था कि जिस शख्स को वो पूजती है, जिस शख्स को वो अपना आइडल मानती है, वो इंसान उसको बेरहमी से मौत की नींद सुला देगा। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 4195 किलोमीटर दूर रशिया की, जहां 16 साल की लड़की करीना बर्दुचियान अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे कविताओं का शौक़ था, उसे आर्ट का शौक़ था, उसे लिखने का बहुत शौक़ था, उसे कहानियाँ लिखने का भी शौक़ था। वो अक्सर अपने इमेजिनेशन में जाके कहानियाँ लिखती थी। उसे डायरी लिखने का भी शौक़ था, उसे म्यूज़िक का भी शौक़ था। वो लड़की ऐसी थी जिसे अपनी ज़िंदगी सादगी से बिताना पसंद था। इसी बीच उसको एक शौक़ चढ़ा गाने का, तो उसने दुनिया भर के म्यूज़िक को सुनना शुरू किया। जब वो म्यूज़िक सुन रही थी तो उसको एक अलग टेस्ट का म्यूज़िक पसंद आया, जिसके बाद जब उसने उस म्यूज़िक के ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी तो उसको पता लगा कि एक लड़का है जिसका नाम है मैक्सिम। वो लड़का इसी तरह का म्यूज़िक बनाता है। वो लड़की उससे मिलना चाहती थी, उसके साथ बात करना चाहती थी, उस म्यूज़िक के बारे में जानकारी जुटाना चाहती थी। तो किसी तरीके से उस 16 साल की लड़की का एक कॉन्सर्ट के दौरान उस मैक्सिम नाम के लड़के से मुलाकात हो जाती है। जब मैक्सिम से मुलाकात होती है तो उसकी पर्सनैलिटी देख के और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी थी, जो उसका लाइफस्टाइल था, काफ़ी अजीब सा था। वो बेहद अजीब व गरीब कपड़े पहना करता था। एक वैम्पायर लुक में रहना उसे पसंद था। और म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान जब वो दोनों मिले तो उस टाइम के बाद जब रियलिटी में भी फिर वो दोनों जब मिले तो उसको उसकी लिविंग स्टाइल, जो उसका रहने का तरीका था, जो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बहरहाल वो उसको अपना आइडल मानने लगी। वक्त बीता और दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर उसके बाद एक दूसरे को प्यार हो गया। अब क्या होता है कि मैक्सिम की दीवानगी करीना के दिमाग पे इस कदर सवार थी कि वो छुप छुप कर उससे मिला करती थी। लेकिन जब उसने मैक्सिम को कपड़े पहनते देखा, वैम्पायर की तरह मेकअप करते देखा, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ये सब ट्राई करूं। तो वो भी इस तरीके मैक्सिम की तरह ही, अपने बॉयफ्रेंड की तरह ही कपड़े पहनने लगी, अजीबोगरीब तरीके से मेकअप करने लगी, वैम्पायर लुक की तरह। जब उस 16 साल की लड़की करीना की माँ को ये चीज़ पता चली तो वो काफ़ी गुस्सा हुई, वो काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने करीना को मैक्सिम से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैक्सिम नहीं मानी, क्योंकि करीना नहीं मानी, क्योंकि करीना के दिमाग पर बॉयफ्रेंड मैक्सिम का भूत इस हद तक सवार था कि वो अपनी माँ को बिना बताए चुपके से चोरी छिपे मैक्सिम से अक्सर मिला करती थी। फिर एक दिन तारीख आती है 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 की सुबह के वक्त करीना अपने घर से निकलती है स्कूल की बात कहकर, मगर शाम को वो ग्रुप स्टडीज़ की बात बोलकर अपने घर पे कहती है कि ग्रुप स्टडीज़ है और मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें रुकना है रुक जाओ ग्रुप स्टडीज़ के लिए, मगर कल सुबह, मतलब अगले दिन की सुबह 7 बजे तक घर वापस आ जाना। वो अपनी माँ को हाँ कहती है और उसके बाद अपने स्कूल से डायरेक्टली अपने दोस्त के घर चली जाती है स्टडीज़ करने। अब माँ के मुताबिक उसको अगले दिन सुबह वापस घर आना था, लेकिन जो करीना थी 16 साल की, वो सुबह 7 बजे तक घर नहीं आती है, बल्कि और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो माँ को फिक्र होती है। माँ उस लड़की को फ़ोन करती है जिस दोस्त के घर करीना ने बोला था कि ग्रुप स्टडीज़ के लिए जा रही है, और उसकी माँ भी हैरान थी जानकर जब उसकी दोस्त बताती है उसकी माँ को फ़ोन पर कि
करीना तो पिछली शाम को ही निकल गई थी। उसको किसी दोस्त का फ़ोन आया था, जिसके बाद करीना घर से निकल गई थी। करीना की माँ का नाम था नादिया। नादिया बाकी और दोस्तों को फ़ोन करती है कि कहीं करीना तुम्हारे घर तो नहीं गई, लेकिन उसके सारे दोस्त जितने उसकी माँ को पता थे वो सब लोग मना कर देते हैं, नहीं करीना हमारे पास नहीं आई, हमसे नहीं मिली। जब उसके सारे दोस्त मना कर देते हैं तो करीना की माँ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपनी बेटी करीना के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और छानबीन शुरू कर देती है। और छानबीन करते करते 2 हफ्ते का वक्त निकल जाता है, लेकिन 16 साल की करीना का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इस बीच नादिया ने करीना के कमरे में जाकर छानबीन करी। देखा कि माँ को याद आई अपनी बेटी की, तो सोचा क्यों ना उसके कमरे में जाके थोड़ा वक्त बिताऊं। जब माँ उसके कमरे में जाती है तो माँ को एक डायरी मिलती है। उस डायरी में काफ़ी सारी कविताएं लिखी थी। काफ़ी सारी कविताओं में सिर्फ एक जिक्र था मैक्स नाम के लड़के का। अब जब उसकी माँ कविताओं को पढ़ रही थी और हर कविता में मैक्स का कहीं ना कोई जिक्र था, तो माँ को फौरन समझते देर नहीं लगी कि ये मैक्स वही मैक्सिम है जिसको देखकर उनकी बेटी ने अपना हुलिया बदल दिया था, अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया था, अपना मेकअप करने का तरीका बदल दिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैक्सिम को इतना हावी कर लिया था कि वो उसी तरीके से रह रही थी जैसे मैक्सिम अपनी ज़िंदगी में रहता था, जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके लिए उसने मना भी किया था। नादिया जो करीना की माँ थी वो फ़ौरन वो डायरी लेती है और पुलिस को दे देती है और पुलिस से कहती है कि उनकी बेटी के गायब होने में कहीं ना कहीं इस शख्स का ज़रूर कोई ना कोई लिंक है, आप प्लीज़ पता करो। मगर पुलिस जो है वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। पुलिस को लगता है कि मैक्स या मैक्सिम जो एक है वो एक काल्पनिक किरदार है उनकी बेटी ने जो एक कविता में लिखा था, वो कोई रियल शख्स है नहीं। जब पुलिस इस बात को नज़रअंदाज कर देती है तो इस बीच उसकी माँ को दुख होता है। वो लगातार कहती है कि नहीं, मैक्स नाम का शख्स है, एक लड़का है जो इससे उसकी बेटी मिलती है, लेकिन पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। इस बीच पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स जो है पुलिस को बताता है कि उसके घर के पास कूड़ा पड़ा हुआ है और कूड़ेदान से अजीब सी कुछ दुर्गंध आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ है उस कूड़े के अंदर। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो पुलिस फ़ौरन उस जगह पे पहुंचती है। जब पुलिस उस कूड़ेदान को खंगालती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कूड़ेदान के अंदर एक सड़ी गली कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करती है। इस बीच जो उस लाश के ऊपर कपड़े थे, वो कपड़े देखकर पुलिस को पहचान करते में देर नहीं लगी कि ये लाश उसी 16 साल की करीना की है जिसकी वो तलाश पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं, जिसकी माँ ने डायरी दी थी, जिसकी माँ लगातार पुलिस से सवाल कर रही है कि उनकी 16 साल की बेटी कहाँ है। अब माँ को जब ये पता चलता है कि उनकी बेटी का ऐसे ऐसे कत्ल हो गया है और कत्ल की वजह पोस्टमार्टम में आई डूबने की, और ये भी देखा कि जो लाश है वो बुरी तरीके से कटी हुई है, तो ये तो साफ था कि ये कत्ल है और ये किसी ने इस तरीके से पहले इसको डुबो के मारा, फिर उसके बाद इसकी बॉडी को काटा गया है। अभी पुलिस तफ्तीश कर ही रही होती है कि पुलिस को एक कॉल और आती है। कॉल करने वाली लड़की अपना नाम बताती है एकातेरिना ज़िनोविएवा। ये वही एकातेरिना ज़िनोविएवा है जिसका जिक्र मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में करा था, यानी कि 20 जनवरी 2009 को जो लड़की अपने दफ्तर से वापस अपने घर लौटी थी, जिसके दोस्तों ने उसे खाने को कुछ दिया था। जब वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है तो वो एक ऐसी बात पुलिस को बताती है जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जब उस लड़की ने पुलिस को बताया कि 20 जनवरी 2009 को जब वो घर पहुंची तो वहाँ एकातेरिना ने बताया कि उस रात उसके घर पर एक पार्टी थी जिसमें करीना भी आई हुई थी। उसे मैक्सिन ने ही बुलाया था। मैक्सिन वही शख्स है जो उसके 2 दोस्त पार्टी कर रहे थे, उनमें से एक था मैक्सिन। तो इसने जो करीना की दोस्त थी या एकातेरिना जो लड़की थी जिसने फ़ोन किया था, एकातेरिना ने पुलिस को बताया कि जब वो घर लौटी अपने काम ख़त्म करके 20 तारीख को, तो उसके घर पे पार्टी हो रही थी। वहाँ पे करीना भी मौजूद थी जिसे मैक्सिन ने बुलाया था। इसके अलावा पार्टी में यूरी और 2 और लड़के भी थे। सभी लोगों ने रात भर नशा किया। फिर आधी रात को मैक्सिम ने यूरी और करीना को छोड़ बाकी 2 और लड़कों को वापस उनके घर भेज दिया। अब घर पे एकातेरिना थे, यूरी थी, मैक्सिन था और करीना थी।
घर एकैतरीना का था, इसीलिए वो भी वहीं पर थी, वो कहीं नहीं गई थी। एकैतरीना ने आगे बताया कि हम चारों काफ़ी नशे में थे, इसीलिए एकैतरीना तो अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि मैक्सिन, करीना और यूरी वो पार्टी कर रहे थे। आगे उसने बताया कि जब वो अपने कमरे में सोने गई तो शुरू में तो एकैतरीना को मैक्सिन, यूरी और करीना के हंसने की आवाज़ें आई, मगर बाद में उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब एकैतरीना अपने कमरे से उठकर देखने गई तो इतने में यूरी उसके कमरे में आया और उसने बोला कि मैक्सिन और करीना एक पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो दोनों एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तुम सो जाओ, फिक्र मत करो। जब ये बात सुनी उसने, एकैतरीना ने, तो वो अपने कमरे में चली गई और सो गई। इसी बीच 20 जनवरी को, 19 जनवरी की रात में ये सब हुआ और 20 जनवरी को सुबह में जब वो उठी सोकर अपने ऑफिस जाने के लिए, तो उसे करीना उस घर में दिखाई नहीं थी। तो उसने मैक्सिन से पूछा कि करीना कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ से चली गई। आगे एकैतरीना ने बताया कि वो उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इसके बाद जब वो घर आई तब उसे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैक्सिन और यूरी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उसे खाने को मीट दिया जब उसने कहा कि उसे काफ़ी भूख लग रही है। जैसे ही उसने वो मीट खाया तो मैक्सिन ने उसे बताया कि ये करीना का मीट है। ये सुनते ही एकैतरीना के होश उड़ गए। उन्होंने उसे ये भी बताया कि कैसे उन्होंने करीना का कत्ल किया, उसको कैसे मारा और फिर उसके बाद कैसे उसके जिस्म के टुकड़े किए और उसके जिस्म से गोश्त को निकाला। एकैतरीना ने बताया कि मैक्सिन ने पहले करीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे कहा कि वो उसके साथ नहाना चाहता है। जैसे ही दोनों बाथरूम में गए तो मैक्सिन ने करीना के हाथ पकड़ लिए और यूरी को भी अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे बाथटब में डुबाकर मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से उसके टुकड़े कर दिए। बाद में दोनों एसिड लाए और पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ कर दिया। फिर करीना के जो शरीर के कुछ टुकड़े थे उन्हें रखकर बाकी के टुकड़ों को रात के अंधेरे में ही ठिकाने लगा दिया। पुलिस को जैसे ही एकैतरीना का फ़ोन आया और उसने पूरी कहानी बताई, पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंची और मैक्सिन और यूरी को गिरफ्तार कर लिया। मगर जब ये दोनों गिरफ्तार हुए तो इन दोनों ने एक चाल चली। मैक्सिन यूरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा कि यूरी ने ऐसा किया है और यूरी मैक्सिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा कि मैक्सिन ने ऐसा किया है। पुलिस भी परेशान कि दोनों अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे हैं। मगर जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ करी, इनको अपने तरीके से पूछताछ करी, इनको थोड़ा टॉर्चर किया, तो दोनों टूट गए और इन दोनों ने करीना के कत्ल की जो वजह बताई वो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ये तो दोनों बोल रहे थे कि हाँ कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल की वजह अभी तक साफ नहीं हो रही थी। इन दोनों ने कत्ल की जो वजह बताई वो सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि जिस दिन एकैतरीना के घर पार्टी थी उस दिन वो जॉब पर गई थी। उनके घर में खाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ पीने के लिए शराब थी। दोनों शराब पीते गए और soचा कि क्यों ना हम दोनों खाने के लिए मीट बाहर से ना खरीदें, बल्कि मीट को खुद घर पर बुला लें, मतलब करीना को। जिसके बाद इन दोनों ने करीना को पहले घर बुलाया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला ताकि ये दोनों उसका मीट बनाकर खा सकें। पुलिस ने फिर जब दोनों को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने मैक्सिन को 19 साल की जेल की सज़ा सुनाई और यूरी जो उसका साथी था जिसने कत्ल किया उसकी 18 साल उसको जेल की सज़ा सुनाई। ज़रा सोचिए कि जिस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करी, जिसे प्यार किया, उस शख्स ने उसको इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और उन दोनों को सिर्फ 19 और 18 साल की सज़ा हुई। मतलब 19 और 18 साल के बाद ये दोनों जेल से रिहा हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बिताएंगे। और उस एकैतरीना लड़की का सोचिए जिसने एक रात पहले अपनी दोस्त को देखा और सुबह उसका अनजाने में उसका मीट खाया, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़, उस 16 साल की लड़की करीना की मां नादिया पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी औलाद को खोया। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।